तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है बुद्धि और सांसों का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या ऐसा उनके दोनों के संबंध है जो हमारी सांसों से हमारी बुद्धि का कुछ लेना देना हो। मित्रों, हम यूँ तो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं और कई बार हमारी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, कई जगह हम चूक जाते हैं, हमें स्मरण नहीं होता, हमें याद नहीं आता, ठीक एन वक्त पर हमें याद नहीं आता। यद्यपि हमें याद रहते हैं, वो हमारे मेमोरी में जमा रहता है, वो जमा पूंजी की तरह जमा रहता है, लेकिन कई बार हम किसी वस्तु को रख देते हैं घर में और ढूंढते ढूंढते पूरी तरह से थक जाते हैं, तब मेरा मेमोरी काम नहीं करता। लेकिन मैं किसी दुश्मन को देखता हूँ, तब उसके सारी कही गई बातें मुझे एकदम तुरंत याद आ जाता है, या कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उस घटना में मेरे साथ किसने क्या क्या किया था वो तमाम घटनाएं याद आ जाती है। या मैं किसी उत्सव में जाता हूँ तो मेरे जीवन में क्या क्या खुशियाँ हैं वो भी याद आ जाते हैं। तो ये एक समय पर मेरा मेमोरी कहीं याद आता है और कहीं याद नहीं आता है। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय उनको लगता है सब कुछ याद है। क्लास में बैठे रहते हैं, जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, उनको लगता है वो जानता है, उसको याद है। जब वो पढ़ने बैठते तब भी उसे लगता है उसको तो ये सारी चीज़ें याद हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है, जब हॉल टिकट पकड़ करके जाता है और वहाँ हॉल में बैठता है, बैठने के बाद प्रश्न पत्र देखता है तो उसकी मेमोरी, बहुत सारी मेमोरियाँ लुप्त हो जाती है। फिर उसको ठीक से याद नहीं आता है, शुरुआत कहाँ से करें ये याद नहीं आता है, ये उत्तर याद है ऐसे लगते रहता है। पर याद है तो लिखूँ कैसे, वो लिखने का कोई शब्द नहीं आता। यानी कलम के जो पहला जो चलने वाला नोक है, जो कलम की पहला शब्द है वो नहीं उतरता। लेकिन एक बार कोई शब्द या कोई वाक्य का चीज़ें याद आ गया तो फिर पूरी की पूरी सवाल हल होता हुआ निकल जाता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मित्रों, ये उन दिनों की बात है, मैं मिडिल स्कूल पास कर चुका था। मिडिल स्कूल में मैंने काफ़ी पढ़ी थी, बहुत मेहनत किया था और मेरा रिजल्ट जो था वो सेकंड क्लास था। बहुत मामूली रिजल्ट था, ऐसा नहीं था कि लोगों के नज़र में आता कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट किया हूँ, और वो तो ऐसा था कि हम पास हो गए थे। लेकिन मेरे अंदर में मलाल था कि मैं अब कितना ज़्यादा समझूं, कितना ज़्यादा मेहनत करूं, कितना ज़्यादा पढूं। अब तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। जितना मेरे पास वक्त होता था मैं उतने समय में पढ़ाई करता था, उतने समय में समझने का काम करता था। अब मेरे पास समस्या ये आ गया कि 24 घंटे से ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, मुझे उतना ही स्कूल जाना है। अब मेरा कोर्स बढ़ गया है। 9वीं में आते ही मैं देखा कि मेरी सारी कोर्स बढ़ गया। गणित का 3 भाग है, 3 मोटी मोटी गणित है। इसी तरह से विज्ञान का देखता हूँ तो 3 विज्ञान का खंड आ गया, इंग्लिश का खंड है, हिंदी का है, संस्कृत का है, और इधर आपका कला का भी है। मैंने बृहद कोर्स था और बुद्धि तो मेरे वही था, समय तो मेरे पास भी वही थे और मैं भी वही था। बस स्कूल बदल रहा था, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था कि जो टीचर बताएंगे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ ना आए। लेकिन मूल समस्या तो ये था कि मेरे पास समय ही भी उतना था, मेरे पास बुद्धि का स्तर भी उतनी था। अब मैं इसको अपने बुद्धि का विकास कैसे करूँ। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ दवाइयाँ आते हैं, जैसे ब्राह्मी इत्यादि खा लेने से बुद्धि का विकास होता है। हमने भी कुछ दिन सेवन करके देखा, लेकिन उससे कोई फ़र्क ना पड़ा। किसी ने कहा कि सुबह सुबह उठ करके आप सैर करो तो बुद्धि का विकास होता है। तो मित्रों, मैंने भी सुबह सैर सपाटा किया। अब मेरी तासीर ज़रा उल्टा था, तो मैं सर्दी, बुखार और निमोनिया से ग्रस्त हो गया, क्योंकि मेरे जो शरीर का स्वभाव था वो मॉर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा, किसी ने कहा सुबह सुबह उठो, बासी पानी पीने से बुद्धि तेज होता है, हमने वो भी किया। किसी ने कहा कि भाई रात को जल्दी सो जाओ, सुबह भिसारे उठो और उस समय याद करो तो बड़ा अच्छा याद हो जाता है, तो हमने वो भी करके देखा। लेकिन मेरे प्रकृति की विपरीत था, क्योंकि मुझको तो नींद हमेशा दोपहर
मध्य रात्रि के बाद ही आता था। यानी जो रात्रि का 2 बजे से 6 बजे का बीच था, सुबह सुबह का मॉर्निंग का, उस समय मेरा गहरी नींद का समय होता था। बचपना से मेरा नींद उसी समय से, मेरा बायोलॉजिकल घड़ी वैसे फिट था, मुझे मालूम था नहीं। तो लोगों ने, शिक्षकों ने या मित्रों ने या अलग अलग जो जो कहा मैंने करता गया, पर उससे मुझे लाभ दिखाई नहीं दिया। मित्रों, मेरा 1 साल ऐसे ही चला गया। कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता, कुछ याद आता और मगजमारी करता, खूब मगजमारी किया और समय बदला, जगह बदला था, सब कुछ बदला हुआ था, पर एक चीज़ नहीं बदला था, मेरी बुद्धि का जो विकास था, यानी जो बुद्धि का जो मेमोराइज करने का जो तरीका था वो नहीं बदला था। मित्रों, मेरी चिंताएं थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि अब 10वीं क्लास आने वाला था, 2nd साल। 9वीं का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया। बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके सामने ऊँट के मुँह में जीरा। अब बोलता तो किससे बोलता, मैं कहता तो भाई सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं। कई बच्चे तो बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले आते हैं, यानी कि सारे दोस्त मेरे ऊपर आने वाला था, तो मैंने किसी से ये नहीं कहा। मित्रों, उसी समय फिर मुझे एक शिव सूत्र की कुछ श्लोक से हाथ में लग गए। शिव सूत्र में जो सांसों के स्वर योग था, जो स्वर के बारे में बताया हुआ था, मैं स्वर के बारे में नहीं जानता नहीं था। मैंने किसी से पूछा, एक पंडित जी से पूछा, तो कहा स्वर माने सांसें होती है। तो मैंने कहा इस श्लोक को ज़रा हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, हो सकता है मेरे कुछ काम की चीज़ें हों। तो उसमें बताया गया था उस श्लोक में कि मनुष्य का जो बुद्धि है, बुद्धि का जो स्तर होता है पहले बहुत मामूली होता है। माँ के गर्भ से हम जब जन्म लेते हैं तो बहुत मामूली बुद्धि थोड़ी सी ऑक्सीजन लेकर के क्रियाशील होकर के हमारी दिनचर्या के लिए उपयोग आता है। लेकिन इस बुद्धि को यदि बढ़ाना है तो इसके लिए तपश्चर्या करना होता है, इसके लिए स्वर की साधना करना होता है। तो मैंने उससे पूछा, महाराज जी बताइए कि स्वर की साधना कैसे करते हैं? हमने तो स्वर सुना है कि सारे गा मा पा जो उधर गीत गाते हैं इसको स्वर बोलते हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो पंचम स्वर है, वो स्वर से ही निकला हुआ एक दूसरा स्वर है, वो बोली का स्वर है, ये सांसों का स्वर है, नाड़ी है। मतलब नाड़ी भी इसे कहते, बोले हाँ, जब नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर मस्तिष्क का भी दोष उत्पन्न हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो गया। तो किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने इधर उधर बहुत मगजमारी की। फिर उसी समय मुझे एक फीवर हो गया, बुखार हो गया। बुखार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, तो एक रिक्शा वाले भाई साहब ने मुझे एक वैद्य के पास ले गया। मैंने मुझसे पूछा कि आप गाँव से रहते हो? बोले हाँ भाई, मैं गाँव से रहता हूँ। बोले कि कम खर्च में इलाज चाहते? बोले बिल्कुल कम खर्च में इलाज चाहता हूँ, मुझे ये इंजेक्शन इत्यादि और एलोपैथ का जो टेबलेट है और इंजेक्शन है ये मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। बोले कि मैं चलो मैं आपको एक नाड़ी वैद्य के पास ले जाता हूँ, वो आपकी छोटी सी 2-4 पुड़ियाँ देंगे और आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, मैं नाड़ी वैद्य के पास गया, उन्होंने मुझे मेरी कलाई पकड़ करके कुछ देखा और कहा कि आपका पित्त विकृत हो गया है, पित्त ठीक होते ही आपका बुखार ठीक हो जाएगा। मैं बोले कैसे करूँगा, पित्त विकृत हो गया है? तो बोले कि आप ज़रा नाक से पानी खींचना और नाक से ही निकाल देना, पेट में ना जाने पाए। बोला इससे क्या होगा? मुझे सर्दी हो जाएगा। बोले कोशिश करना। और उन्हें कहा कि एक दूसरी दवा दे दी, बहुत मामूली सी दवा दी, और उसने कहा कि इसको गर्म पानी में उबाल करके छान करके पी लेना। जैसे मैंने उसको गर्म पानी में उबाला, छाना, पिया तो इतनी कड़वा था कि मैं उसको पीने में के लिए मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे मैं उस दवा को पिया, 2-3 खुराक पीने के बाद मेरे बुखार जाता रहा। तो कालमेघ की वो दवा था। मैंने नाड़ी वैद्य से फिर आकर के पूछा कि आप स्वर के बारे में जानते हैं, सांसों के बारे में? बोला हाँ जानता हूँ, क्या जानना चाहते हो? मैं बोला मेरे नाड़ी का जो है गति मेरी सांसों से होता है। आपने कहा मेरी सांसें की क्या संबंध मेरी बुद्धि से? तो बिल्कुल होता है। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई मित्र, मैंने उसको प्रयोग किया और काफ़ी दिन तक प्रयोग किया और मुझे बड़ी लाभ हुआ। तो मेरा मन हुआ आज अपने उन बच्चों को के साथ शेयर करूं जो भी परीक्षा के डर के मारे भय का भूत बड़ा ही भयंकर, थर थर काँपे मन अंतर हो रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अपने बुद्धि बढ़ाओ, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, ये करो, वो करो, और हमारे वो लोग मेरे जैसे वो पीड़ित हो जाते हैं और उस किसी से न बताते बनता है और न रुकते बनता है। मित्रों, तो बुद्धि का तेज विकास हमारी सांसों से होता है। जैसे मैं अपने सांसों को गहरी लेता हूँ और गहरी लेकर के धीरे धीरे जैसे मैं सांसों को भरता हूँ और सांस को भरने के बाद जैसे मैं अंतःकुंभक करता हूँ, तो मेरी अंतःकुंभक जब तक रहेगा उस समय तक मेरे जो नाड़ी है, जो है तीनों नाड़ियाँ, जो तीनों नाड़ी में से बारी बारी से मेरी नाड़ी दोष समाप्त होने लगता है और मेरी जो ग्रंथियाँ हैं, यानी जो
108 ग्रंथियाँ हैं जो मेरे शरीर के, जो बुद्धि तक उसकी जो पहुंच है, यानी बुद्धि को उन 108 ग्रंथियों के माध्यम से इस शरीर का संचालन, मन का संचालन और अंतरात्मा के संचालन करते रहते हैं, जिनमें से 7 प्रमुख ग्रंथियां हैं जिसको आप 7 चक्र बोलते हैं। ये सातों चक्र भी बैलेंस होता है। और जैसे हम वायु कुंभक करते हैं, धीरे धीरे हम सांसें जब बाहर छोड़ते हैं तो अंदर के जितने भी अंदर में वायु है, वो कोष जब खाली होता है, कोष खाली होता है तो वहाँ एक एनर्जी का विस्फोट होता है। वो ऐसा विस्फोट नहीं हो जिससे आपको नुकसान हो, यानी एनर्जी प्रस्फुटन होता है और नया और पुराना एनर्जी का लेन देन होता है। और उसके बाद मेरी कोशिकाओं में एक नया ऊर्जा भर जाता है। और जैसे ही मैं बाह्य कुंभक करता हूँ, बाह्य कुंभक के दौरान से मेरी सारी कोशिकाएं स्थिर हो जाती है। और जैसे जैसे मैं फिर गहरी सांसें भरता हूँ तो जो अभी बाह्य कुंभक के बाद जो मेरी कोशिकाओं में जो रिक्त स्थान बना है, जो मेरे वायु का जो अब निष्कासन हो रहा है, मल निष्कासन हो रहा है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन यानी प्राण वायु जब अंदर पहुँचता है, प्राण वायु धीरे धीरे मेरे नाभि को टच करता है, और नाभि में जब उसका आघात होता है, उस नाभि के माध्यम से जब मेरी सांसें जब चलती हैं तो मेरा ब्रेन के अंदर में जो मेरी शक्तियां हैं, जो मेरी मानसिक शक्तियां हैं, जो मेरी आंतरिक शक्तियां हैं, जो मेरी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो मेरे अंदर है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। यानी आप एक ऐसा समझ जाइए गेट, उस गेट जो अभी तक बंद पड़ा था, वह गेट साफ होकर के वहाँ की चाबी खुल जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। जब तक मैं चाहूँ, जैसा चाहूँ, फिर मैं अपने बुद्धि को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मैं कम समय पर ज़्यादा मेमोराइज कर सकता हूँ, कम पढ़ करके ज़्यादा याद कर सकता हूँ, और ध्यानपूर्वक सुन करके, देख करके, समझ करके मैं उसे कालांतर तक के लिए याद रख सकता हूँ। और जब चाहूँ सांसों को गहरी लूँ और ध्यान करूं और एक बार याद करूं कि मुझे वो याद है, और एक बार स्मरण में जाऊं, और उसके बाद फिर मेरी उस इस मेमोरी पावर है वो मेरे हाथों के माध्यम से मेरी उंगलियों में थिरकना शुरू हो जाते हैं। मित्र, मैंने इसका प्रयोग किया 9वीं क्लास में, तो उस समय बड़े कम लाभ हुआ मुझे, क्योंकि मुझे ठीक से सांस लेना आता नहीं था। लेकिन मैंने सीखना शुरू किया तो कमर सीधी करके बैठना ज़रूरी है। अब सुबह शाम के भी सांसें हैं, दोपहर की सांस हैं, खाना खाने के बाद के जो प्राणायाम लेने का तरीका है, बिना खाली पेट का प्राणायाम का तरीका है, इन सारे तरीकों को फिर सीखना पड़ता है। क्योंकि खाली पेट में जो आप प्राणायाम करेंगे, खाना खाने के बाद उसको नहीं कर सकते। जिस तरह से आप सुबह जो प्राणायाम करेंगे, शाम को प्राणायाम आपको लाभ नहीं देगा, नुकसान कर सकता है। वैसे रात्रि का जो प्राणायाम होगा वह सुबह आप उसी तरीके से करेंगे तो आपको लाभ नहीं देगा, नुकसान देगा। मित्रों, तो इस छोटी छोटी चीज़ों का आप याद रखें और गहरी सांस लेने के जो सही तरीका है उसको फॉलो करें। निसंदेह आपकी बुद्धि में, आपके यदि पास बुद्धि है तो वो है, तो फिर वो आपके सामने प्रकट होगा। आपके पास कोई आत्मिक शक्ति है, आपके बुद्धि का जो पावर है वो पावर आपको दिखाई देगा, या जो आप कम समय में ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। मसलन 1 HP का मोटर में जो पानी का जो निकास है मित्रों, वो 1 HP, 1 हॉर्स पावर का ही वो अपना पानी खींचेगा और फेंकेगा। यानी एक उसकी जो एक निश्चित गहराई तक वो लेगा और उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई तक अपनी पानी को वो ऊपर डाल देता है। या जो पंखा चलेगा, जो भी चीज़ें हैं उसकी मात्रा के अनुसार से पावर की। लेकिन आपके पास कल्पना कीजिए 50 HP का एक मोटर है, लेकिन उसकी सारी वाइंडिंग्स अभी 1 HP के बराबर हो गया है और सारी जगह ब्लॉक हो गया है। अभी उनका जो मैग्नेटिक पावर है ब्लॉक है, वो खुला नहीं है। तो आप 10 HP या 50 HP के होते हुए भी आपका जो मशीन की क्षमता 1 ही HP है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्लॉक खोलते चले जाते हैं, जैसे जैसे उसकी स्विच ऑन होते जाता है, धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि फिर आपका पूरा जो मोटर है जो 50 HP का है वो ब्लॉक रहित हो गया और सारा जो चुंबकीय क्षेत्र है अब वो पूरी तरह से वो अपने एरिया में काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपका बटन ऑन होगा तो 50 HP का जो मोटर की जो शक्ति है वो उतने गहराई से जल खींचेगा और उसको अपनी क्षमता से उसने ऊंचाई तक वो अपना जल फेंक देगा। या आपका जो आकाश जो उड़ने वाला जो इंजन है वो इसीलिए आकाश तक चला जाता है क्योंकि उसकी जो पावर क्षमता है उसके अनुकूलन हो जाती है, उतनी हाई हो जाता है। ऐसे मेरे ब्रेन के अंदर में ईश्वर ने मुझे बहुत शानदार बुद्धि दिया है, पर बहुत सारी बुद्धियाँ कई कारणों से ब्लॉक रहते हैं। सोचने की बुद्धि, समझने की बुद्धि, याद रखने की बुद्धि, समय पर याद आने की बुद्धि, शांति की बुद्धि, खुशी की बुद्धि, प्रेम का बुद्धि, ये सारा चीज़ ब्लॉक रह जाता है, जिसके कारण से मेरी बुद्धि का विकास नहीं होता।
और उसके कारण से मैं पूरा मेहनत करने के बावजूद, पूरी तरह से अपनी मेहनत झोंक देने के बावजूद मेरा सही अंक नहीं आता, यानी सिलेक्शन नहीं होता, प्रतियोगी परीक्षा में मैं बैठ नहीं सकता, या मैं बहुत सारी चीज़ों को मेमोरी में नहीं ला सकता, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, अब इसका सही तरीका तो वही है कि यदि सुबह का समय है, आपका खाली पेट है, तो आप बायां नासिका से सांसें लीजिए, कमर सीधी करके बैठें, और हो सके तो आप इस तरह से एक मुद्रा लगा के बैठें और आप धीरे धीरे सांस भरें। पूरी तरह से जब सांस भर जाए तो उसको कुंभक कर लें, और तब तक सांसें न छोड़ें जब तक कि आपको सांस छोड़ने की ज़रूरत ना हो। और जैसे आपको लगे कि अब सांस छोड़ना जरूरी है, तब धीरे धीरे दाहिना नासिका से सांस छोड़ें, और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते की स्थिति ऐसा आएगा कि पूरी तरह से सांस खाली हो जाएगा, तो फिर आप बाह्य कुंभक कर लीजिए, और तब तक सांस ना लें जब तक कि आपको सांस लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। अब क्या करें, आप दाहिना नाक से सांस लें फिर, और भरें। हाँ, हम इसको क्या कहते हैं, बायां नासिका का कुंभक और दायां नासिका का कुंभक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। यानी बारी बारी से आपको, जब आपने सुबह का समय है तो बायां नासिका से शुरू की है, और आपने अंत दाहिना नासिका पे किया है। ये 45 मिनट 1 घंटा प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे दिन भर के लिए आपका बुद्धि का बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉकेज खुल चुका होगा, प्राण जा चुका होगा, और प्राण वायु से आपका जो नाभि क्षेत्र है वो एक्टिवेट होकर के आपके मस्तिष्क को, बुद्धि को तेज करने में, विकास करने में, डेवलप करने में वो बड़े सहयोगी हो चुका होगा। अब मित्रों, रात का समय है, अब हमने खाना खाया हुआ है, तब हम अब दाहिना नासिका से सांस भरेंगे धीरे धीरे, और इस समय हम इस तरह से मुद्रा नहीं करेंगे, हम इस समय से जल मुद्रा करेंगे। इस तरह से हम मुद्रा कल बना लेते हैं, और मुद्रा बना करके हम बायां हाथ से अपने अंगूठे से हम धीरे धीरे सांस भरेंगे, इस तरह से दबाएंगे अंगूठे से और सांस भरेंगे, और उतना ही सांस भरेंगे जितने से हमारा खाया हुआ भोजन जो है बहुत ज़्यादा दबाव महसूस ना करे, और हल्की कुंभक करेंगे, और फिर बायां से छोड़ देंगे, और फिर बायां से लेंगे, दाहिना से करेंगे, कुंभक करेंगे, अंतः कुंभक, गाय कुंभक। जब रात्रि में कुंभक करें तो बहुत हल्की दबाव हो, खाने में बहुत दबाव ना पड़े, पेट में बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े, बहुत हल्के से मीठा सा दबाव पड़े, और जब हम समाप्त करें तब हमारा दाहिना स्वर से हम सांसें लेने 3 बार या 5 बार इस तरह से आप सांसें आप भरो और छोड़ो, और फिर आप रात्रि में विश्राम करो। सांसें भी भरे और हमने सांसें भी छोड़ी। इस तरह से 5 मिनट तक का वन साइड, यानी दाहिना नाक से सांसें लिया और छोड़ा, और बायां करवट करके सो गया। मित्रों, आप जब देखेंगे कुछ दिनों के बाद में आपकी बुद्धि में काफ़ी तेज़ी से विकास होना शुरू हो गया है, बहुत बदलाव शुरू हो गया है। मैंने 10वीं क्लास के आते आते तक इस प्रयोग को भली भांति करना सीख गया था, और जब मैं मैट्रिक क्लास में था तब तो मैं इस कार्य में महारत हासिल हो गया था। और उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद में आपका जो आगे की जो है, चाहे OM.Phil का काम था, चाहे PhD का काम था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे सोशल वर्क था, अन्य क्षेत्रों में काम करने का था, चाहे वो साधना का विज्ञान था, चाहे गायत्री महाविज्ञान का, चाहे फिर गायत्री साधना का विषय हो, तमाम तरह की, चाहे कल्प साधना हो, चंद्रायण का हो, वगैरह वगैरह, जितने भी आध्यात्मिक चीज़ों को भी सीखने के लिए मेरे ये जो प्राणायाम की जो तकनीकें थी, जो सांस लेने का जो सही तरीका था, उसने मुझको जीवन में सोने पे सुहागा कर दिया, मेरे जीवन में वो 4 चांद लगा दिया। यानी मेरे पास जो दक्षता है उसको कई गुना से वो बढ़ा करके मुझको देने लगा, चाहे वो अंतर्दृष्टि का हो, बाह्य दृष्टि का हो, चाहे टेलीपैथी का योग हो, या फिर संवाद का योग हो, या एकालाप का हो, या चेतन प्रार्थना हो, मुद्राएं हो, वगैरह वगैरह, ढेर सारी विद्या हो। तमाम तरह की विद्याओं को जब हमने इसको एप्लीकेशन को लगाना जब शुरू किया लाइफ में, तो ये मेरी जो सही तरीका है सांस लेने का, ये मेरे जीवन में सदैव सहयोगी रहा है। चाहे जीवन का विकास हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, पढ़ने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, मंत्र जप करने की क्षमता हो, चाहे अणु व्रत करने की क्षमता हो, चाहे चंद्रायण व्रत करने की क्षमता हो, यानी आपके जीवन में ये हर समय आपके सांस चलता है। जब तक आपकी सांसें, आपकी सही तरीका से सांस लेने की तरीका है मित्र, तब तक आपके जीवन में ये आपको फ्री का एक ऐसे सहयोगी है, एक ऐसी धरोहर है मेरे साथ, जो मेरे साथ साथ मेरा गुड फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ चलता है। ये मेरे वैद्य भी है, मेरी ये सखा भी है, मेरे मित्र भी हैं, और
और कभी पीड़ाओं से, कभी दुख से घिर जाते हैं तो सांस को कुंभक कर लेते हैं, तो वो पीड़ा धीरे धीरे शमन होने लग जाती है। बड़े हर परिस्थिति में आपके एहसासें जो हैं आपका सहयोगी साबित होता है। तो मेरे जीवन में तो ये सहयोगी हुआ है। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप भी चाहते हो कि मेरी कथन में कितनी सच्चाई है, तो इसको ज़रा कुछ महीना प्रयोग करके देखो। उसके बाद आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा कि इस कथन में मैंने 99% बातें आपको अभी नहीं बताई है। मैं तो आपको 99% बातें अभी छिपा दी है। सिर्फ 1% से कम भी मात्रा में मैंने आपको इनका लाभ बताया हुआ है। मित्र, खुद करके देखें और खुद जानें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।